अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी क्या सिचुएशन है रिसर्च की। मैम आपको टॉपिक नेम बताया था, आपने दोबारा बताया ही नहीं कि ठीक जस्ट है गिव कि मी अ नहीं। सेकंड, मैं देख लेती हूँ। मैंने देखा होगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्ड करना है, याद नहीं रहा। लेट मी सी, एक मिनट। ये मैं साइमा की वो देख रही हूँ। साइमा, मुझे आप दोबारा भेज सकती हैं अगर आप हैं तो। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, ये बात की थी ना आपने, ये टॉपिक था ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम एट इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। ये दिस वाज द टॉपिक। जी मैम। इसके लिए कोई आर्टिकल देखा था आपने? मैम अभी टॉपिक नेम ही ढूंढा था। नहीं, देखो ना, ऐसा होता है कि जब आप कहीं से, कहाँ से देखा था आपने ये? हेलो। जी मैम। मैं कह रही हूँ कहाँ से देखा था ये, मतलब ये जो टॉपिक आपने देखा, ये अपने मैम कहाँ से रिसर्च देखा? की थी, कहाँ से, सॉरी? नेट से सर्च किया था। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। जब भी कोई टॉपिक देखना है ना, देखें, ये दिस इज साइंटिफिक रिसर्च ना। साइंटिफिक, एक साइंटिफिक जो रिसर्च होती है, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसका एक एक मेथड होता है जो यू हैव टू फॉलो। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, 5-6 स्टेप्स जो कि आपने फॉलो करने हैं और आपने एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। ठीक है, वो साइंटिफिक रिसर्च वो इसलिए साइंटिफिक है कि अगर आपने जो स्टेप्स फॉलो किए, कोई और भी फॉलो करे तो वो यही इसी नतीजे पे पहुंचे जिस पे आप पहुंचे हैं। तो अब वो जो स्टेप्स है ना, वो ये हैं। सबसे पहले कि आपने एक टॉपिक डिफाइन किया कि मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है और इसकी जो इंटरकनेक्टेडनेस है स्टॉक मार्केट के साथ, ये मैं चेक करना चाह रही हूँ विद इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इंटरकनेक्टेडनेस स्टॉक एक्सचेंज, ये इस पहले तो मुझे टॉपिक का मतलब इसका समझाएं कि ये क्या देखना चाह रही हैं इसमें। व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन आउट ऑफ इट, मतलब आप इससे क्या देखना चाह रही हैं, ये थोड़ा सा अगर आप मुझे ब्रीफ कर दें। थोड़ा सा इस पे एलेबोरेट करो ना, ये ढूंढते हुए क्या देखा था तो फिर आपको ये पसंद है, या सिर्फ टॉपिक ही देख लिया था, दैट्स इट। हेलो। आपका माइक म्यूट है, अगर आप बात कर रही हैं तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा। हेलो। कोई और है जो मेरी बात सुन रहे हैं? आयशा या आशिर में से कोई? मैम इसने जो आपको टॉपिक सेंड किया है उसका नाम रिपीट करेंगी? मैं आपको बता देती हूँ, ये है इंटर ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम एट इंटरकनेक्टेडनेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम जस्ट कनेक्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज। एक मिनट, जल्दी मेरा सेकंड मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट दीजिएगा। ये देखिएगा, ये दिस इज द टॉपिक। ऑनलाइन ट्रेडिंग एट इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। सही है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मेरा जो सवाल है, सबसे पहली बात तो मैं ये कह रही हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स आपको गूगल स्कॉलर से मिलेंगे। ठीक है। दिस इज ये जो साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, ये वेरीफाइड होते हैं। जो आप जस्ट गूगल पे जाकर लिख देती हैं ना कि टॉपिक्स फॉर रिसर्च इन फाइनेंस, ये तरीका ठीक नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। जब आप इस तरह इस गूगल स्कॉलर पे जाके जो साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स, क्योंकि वहाँ पे वही होते हैं जो रिव्यू और दूसरे जो कॉलम्स हैं या जो ब्लॉग पोस्ट हैं, वो नहीं होती हैं उस पे। तो इस किस्म के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उनकी वो वैल्यूएबल होते हैं, उनको माना जाता है, क्रेडिबल सोर्स होता है वो आपके टॉपिक के लिए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब जब लेट्स सपोज अगर एक मिनट के लिए मैं मान लूं कि ये टॉपिक हमने चूज कर लिया और हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम और उसकी इंटरकनेक्टेडनेस चेक करने के लिए आप इसका डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? डेटा कलेक्शन कैसे होगी इसकी? ठीक है ना, देखें, इस पे डिटेल या इस पे डिस्कशन तो हो सकता है, हम ढूंढे तो हमें मिल ही जाए। और दूसरी चीज ये कि ये कैसे आपको पता चला कि इस टॉपिक पे, ये व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक, उसकी रीजन क्या है?
ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी बात ये है कि व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। ये रिसर्च करके आप क्या कर लेंगे, मतलब क्या इससे फायदा होगा जब आप ये रिसर्च करेंगी, तो इससे इससे क्या बेनिफिट हासिल होगा, किसको बेनिफिट हासिल, किसके लिए कर रही हैं, क्या ये रिसर्च इन्वेस्टर्स के लिए कर रही हैं, इससे किस स्टेक होल्डर को फायदा होगा। इस तरह से सोच के ये टॉपिक सिलेक्शन होती है। इस तरह नहीं होती कि आपने देख लिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करती हूँ, मेरे सामने पहली रिसर्च ये आ जाती है, तो फिर आपसे जो आपका डिफेंस पैनल है वो ये सवाल करेगा कि आपने नया क्या किया है, व्हाट्स न्यू इन योर रिसर्च। अगर ये पहले ये काम हो चुका है, आप ये बात समझ रहे हैं जो मैं बातें बता रही हूँ। यस मैम। तो अगर ये आपने ये टॉपिक चूज कर लिया, तो पहले तो ये देखेंगे, पूछेंगे आपसे कि क्यों ये चूज किया, उसकी क्या वजह थी। फिर आपने क्या इसमें क्या नया क्या है, अगर क्या ये पहले टॉपिक किसी ने रिसर्च की हुई है, आप कहेंगी नहीं की हुई, तो फिर आपने कैसे ये ढूंढा, किस रेफरेंस से आपको ये मिला, किस कहाँ आपने देखा था जहाँ ये लिखा था कि इस पे काम करना चाहिए, क्या किसी ने और सजेस्ट किया था, किसी जिसने सजेस्ट किया था उसका क्या नाम है। तो इसलिए ऐसा टॉपिक देखना है जो कि एक तो गूगल स्कॉलर पर जाके जो साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स हों उधर से वो देखें। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, आप अभी सिर्फ ये एक काम ये कर लें, आप आज की इस सारी जो डिटेल डिस्कशन मैं आपको बता रही हूँ, इन सब चीज़ों को बताने का मकसद ये है टू मेक यू रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई टॉपिक देखा और उसने आपने उसी को रेप्लिकेट कर लिया। क्योंकि ये तो जो आपका जिन्होंने डिफेंस लेना है वो तो उसके बखी उधेड़ देंगे, इससे तो पहले पहले स्टेप पे ही ये फ्लॉप हो जाएगा आइडिया। तो सबसे पहले अभी आप एक काम ये करें कि आप अपना डोमेन सेलेक्ट करें। इस तरह फुल फ्लैश टॉपिक लेके मत आए। सिर्फ ये मुझे बता दें कि मुझे डिविडेंड के एरिया में काम करना है, या मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस में काम करना है, या मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम करना है, या मुझे ऑडिट में काम करना है, या मुझे बैंकिंग साइड पे कुछ टॉपिक चाहिए। ये चीज़ बस पता कर लें। या मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है, ये पता कर लें। फिर उसके बाद हम जो टॉपिक बनाएंगे वो टॉपिक भी जो देखने हैं मैं खुद बताती हूँ, ये देखिएगा। ये मैं शेयर करती हूँ गूगल स्कॉलर, फिर आपने मुझे बताना है आपको। मैम स्टॉक मार्केट में अगर हम जाके करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा बहुत ज्यादा क्रिटिकल और डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा अगर हम कैसे स्टॉक मार्केट में जाते हैं? कैसे क्योंकि वो मुझे लगता है क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिहाज से अपने कोई आर्ट। नहीं, देखिए ना, दो तरह की रिसर्च है, हमने पहले भी स्टडी किया था। हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि दो तरह की रिसर्च है, एक प्राइमरी रिसर्च है और एक सेकेंडरी रिसर्च है। प्राइमरी रिसर्च में यू मेक अ क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन आप अपने वेरिएबल्स के हिसाब से, आपके जो वेरिएबल्स हैं हो सकता है वो दो डिफरेंट आर्टिकल से आपने चूज करके एक मॉडल बनाया है, लेट्स सपोज। तो उसके आपको एक फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज, ये मैं शेयर करती हूँ ना स्क्रीन, फिर आपको समझाती हूँ। गिव मी अ सेकंड, मुझे आपने बताना है कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा देखें, दो तरह की रिसर्च है, एक रिसर्च है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी रिसर्च। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्राइमरी रिसर्च में आपको बनाते हैं क्वेश्चनर लेके जाते हैं, वहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं या जो वहाँ के लोग हैं वहाँ से फिल कराते हैं। कम से कम 250 टू 300 तक क्वेश्चन फिल होते हैं, आप उस पर फिर एनालिसिस कर लेते हैं। जो सेकेंडरी डेटा होता है वो आप डाउनलोड करते हैं, एनुअल रिपोर्ट से डाउनलोड करते हैं। अगर आपने लेट्स सपोज स्टॉक मार्केट का डेटा लेना है तो वो पीएसएक्स की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो ये तरीकाकार है। तो इसलिए आप अभी फिलहाल आप इन इस निटी-ग्रिटी में ना जाएं, आप सिर्फ ये देखें कि मुझे किस डोमेन में जाना है। पहले ये डिसाइड करें, ये इज नॉट द वे ऑफ सेलेक्टिंग अ टॉपिक, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले ये कहा लिया कहाँ से, किस तरह ये आपको नया लग रहा है, ये क्यों आपने चूज किया, इसकी क्या वजह है, रेशनल क्या है, किसके सजेशन पे, कोई आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उसने ये फ्यूचर डायरेक्शन दी हुई थी कि इस पे काम होना चाहिए और इस पे काम नहीं हुआ हुआ। अच्छा, अगर लेट्स सपोज कर लिया है और ये भी पता चल गया कि ये न्यू है टॉपिक, इसमें किसी ने पहले काम नहीं किया हुआ और ये होना चाहिए, तो फिर मुझे बताएं इसका डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा और किस किस्म का डेटा कलेक्ट होगा। ट्रेडिंग सिस्टम को मैयर कैसे करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के लिए तो हम डेटा निकाल सकते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं डिस्कस करने वाले। अब बताएं। ठीक है, तो इसलिए इस डायरेक्ट टॉपिक को डिस्कस ना करें, सिर्फ सबसे पहले जाके गूगल स्कॉलर पे देखें कि एरिया फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, मैं गूगल स्कॉलर पे जाती हूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे ग्रीन फाइनेंस लेट्स सपोज।
हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड इस तरह ऐसा तो काम नहीं करना ना जो नामुमकिन हो और ये जो हो ही ना सके। यहाँ से जाके देखें, ये आप स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? यस मैम। ये देखिए सिंस 2022 2021 से भी कर सकते हैं, इतना पुराना नहीं करना टॉपिक, लेकिन ऐसा टॉपिक ऐसे आर्टिकल्स गो थ्रू करना है जो थोड़े से लेटेस्ट हों। फॉर एग्जांपल अब ये रिव्यू ऑफ स्टडीज है, इसका मतलब मुझे ये देख के मुझे पता लग रहा है कि ये साइंटिफिक आर्टिकल नहीं लग रहा, रिव्यू आर्टिकल लग रहा है। लेकिन आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि जो भी रिसर्च आर्टिकल होता है उसमें इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस और कंक्लूजन होता है, वो दैट इज अ रिसर्च आर्टिकल। अच्छा, लेट्स सपोज ये भी देखें, ये भी रिव्यू आर्टिकल लग रहा है, ये भी सर्वे ऑफ लिटरेचर है, सिस्टमैटिक रिव्यू है। अच्छा, अब ये दिस आर्टिकल सीम्स लाइक कि ये जो है वो अ, है, क्या नाम है, रिसर्च आर्टिकल लग रहा है। अब इसको देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जो मैं ड्रिल कर रही हूँ कि आपके सामने कोई भी टॉपिक लेके आप भी इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये टॉपिक लग रहा है कि ग्रीन फाइनेंस अफेक्ट ग्रीन टोटल प्रोडक्टिविटी, लेकिन ये चाइना पे है, तो अगर लेट्स सपोज मैं इसे पाकिस्तान में करूँ, तो मैं पाकिस्तान में करना चाहूँ तो ये न्यूनेस तो हो जाएगी, यानी कि कॉन्टेक्चुअल मैं डिफरेंस कर लूंगी और इसे नया में बन जाएगा आर्टिकल। पर अब मुझे ये देखना है कि ये जो ग्रीन फाइनेंस है इसका डेटा इन्होंने कैसे लिया होगा, और ये जो ग्रीन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है ये क्या है। तो अब मैं इसको इसका एब्स्ट्रैक्ट देख लेती हूँ कि इसके एब्स्ट्रैक्ट में इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि ये इसका डेटा इसने कलेक्ट किया है, पैनल डेटा 30 चाइना के प्रोविंसेस से 2006 टू 18, और इसने क्या किया है ग्रीन फाइनेंस और ग्रीन टोटल प्रोडक्टिविटी को। लेकिन इसमें इसने ये नहीं बताया कि इसने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया। इसकी अब डेटा मेथोडोलॉजी पे आ जाती हूँ। सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ काम की बात फिलहाल देखूंगी मैं कि इसका डेटा उन्होंने कैसे कलेक्ट किया होगा। फिर जब मैंने इसका ये मेथोडोलॉजी देखी, तो मेथोडोलॉजी तो इन्होंने कोई बहुत ही एक्सट्रीम डेरिवेशन की हुई है। इसका मतलब ये है, देखें, ये तो हमारे मतलब उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा जो इसने टेक्निक दी हुई है, और ये जो डेटा पता नहीं कैसे इसने निकाला हुआ है। तो इसको मैं छोड़ दूंगी, स्किप करूंगी, अगले पे मूव कर जाऊंगी। कोई रीजनेबल सा टॉपिक देखते हैं जो पॉसिबल हो यहाँ पे। स्टैंडर्ड डेविएशन करके किया हुआ। ये आप मेरी बात को पिक कर रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज कोई और टॉपिक देख लेते हैं, ग्रीन फाइनेंस को छोड़ें, डिजिटल फाइनेंस या क्रिप्टो करेंसी देख लेते हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ये भी अच्छा टॉपिक है। इसको देख लेते हैं, ये इसने कैसे किया है। मैम अगर कोई क्रिप्टो करेंसी पे वर्क कर रहा हो तो उससे उससे सॉरी, हेल्प तो बंदा ले सकता है ना। कैसे? उससे हेल्प तो बंदा ले सकता है जो क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहा हो कैसी हेल्प? एक्सचेंज पे। जैसे कैसी जैसे हेल्प? उससे पूछ सकते हैं, जो आपने क्वेश्चन एयर का बताया था कि प्राइमरी डेटा में, तो ये क्वेश्चन एयर तो बंदा उनसे कर सकता है ना। देखो ना, ये अगर ये क्रिप्टो करेंसी पे जाते हो तो फिर तो सेकेंडरी डेटा होगा ना यूज। क्रिप्टो करेंसीज फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन का डेटा डाउनलोड करना है या आपने इस किस्म की चीज पे जाते हैं, तो फिर तो ये सेकेंडरी डेटा होगा ना। असल में वो मैं खुद भी वर्क कर रहा हूँ ना उस पे, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था कि बंदा थोड़ी बहुत तो नॉलेज है उसके बारे में तो बंदा वही वही कर ले। लेकिन देखो ना, वो प्राइमरी रिसर्च कैसे बनेगी? जी ये बात हुई। चलिए देखो ठीक है ना, मैम। अगर तो आप कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा टॉपिक देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बिहेवियर जिसमें आपने चेक करना है, जैसे मिसाल के तौर जी पर द इम्पैक्ट ऑफ हर्डिंग बिहेवियर ऑन स्टॉक इन्वेस्टर इन क्रिप्टो जी मार्केट्स, यानी कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। जी जी ये अगर टॉपिक है लेट्स सपोज, तो फिर तो आप क्रिप्टो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टारगेट करेंगे, और वो जो लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उनसे ही क्वेश्चन फिल कराएंगे। इस तरह से हो जी सकता है, इफ यू वांट टू डू दैट। लेकिन जी जरूरी तो नहीं ना कि चलिए हम ठीक। प्राइमरी पे ही फोकस करके अपनी रिसर्च हाँ, करें, हमारे पास सेकेंडरी का भी तो ऑप्शन है, तो हम हाँ, ये तो दिस इज जरूरी नहीं दिस कि इज हम योर चॉइस, प्राइमरी। ये तो आपकी चॉइस है ना कि व्हाट डू यू वांट टू डू। मैं आपको बता रही थी कि इन केस अगर आप उस तरफ जाना चाहेंगे हम वो कर लेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट इस तरह बन रहा है तो हम ये कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि टॉपिक जो आपने मुझे प्रपोज किया है, दैट इज नॉट द वे टू सेलेक्ट अ टॉपिक। अब जैसे लेट्स सपोज ये मैंने एक आर्टिकल चूज किया कि इसने क्रिप्टो करेंसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स बनाया, तो मैं ये जाके देखती हूँ कि क्या इसने डेरिवेशन ही सिर्फ की है या इसने कुछ इसको एम्पिरिकली भी टेस्ट किया है। तो इसने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ही बनाई है, मतलब नॉट एम्पिरिकली टेस्टिंग नहीं की हुई इसने। तो इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग है जो कि इकोनोमेट्रिक लेवल पे है। अच्छा, आगे देखते हैं।
जैसे लेट्स सपोज एक डिपेंडेंस पर मैं देख रही थी आर्टिकल, वो देखती थी। ये देखो, ये लेट्स सपोज ये देख लेते हैं, सॉरी इसको, इसकी तो 5 आवर्स एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं। ये भी देखिए साइंटिफिक पेपर है, पर इसका एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स हैं। ये भी साइंटिफिक पेपर है। इसको देख लेते हैं कि इसने क्या, किस तरह से मेथोडोलॉजी को कंडक्ट किया हुआ है, डेटा कहाँ से लिया हुआ है। क्रूड ऑयल का डेटा लिया है, क्रिप्टो करेंसी का डेटा लिया है, इसमें बिटकॉइन का है। अच्छा, और मेथोडोलॉजी इसने अजीब सी, उसको मेथोडोलॉजी को हम चेंज कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वही फॉलो की जाए। एक आसान तरीका ये होता है कि जब आप कोई आर्टिकल आपको इंटरेस्ट का लग रहा है तो उसके आप फाइंडिंग्स में जाएं। चलो मैं कोई अपना आर्टिकल निकालती हूँ। डिपेंडेंस, ये तो नहीं, इसको एनी टाइम कर देना फिर आएगा। Just give me a second. ये देखें, ये एक स्टूडेंट बीएस कॉमर्स की थी, उनका हमने पेपर किया था और हमने पब्लिश किया था फिर बाद में। इसको देखते हैं, लेट्स सपोज। चलो इसमें तो पूरा ही पता नहीं दिया है कि नहीं, लगी सी पूरा निकल आया अगर। इसमें सब फुल आर्टिकल नहीं है, वीडियो से निकल नहीं रहा। चलो देखते हैं और देख लेते हैं। ये लेट्स सपोज डिविडेंड पॉलिसी इज इजी टॉपिक, उसको देखते हैं। ये देखें, ये लेट्स सपोज ये टॉपिक चूज करते हैं, इसको देखते हैं। ये डिविडेंड पॉलिसी समवट जो कि लग रहा है बस इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसको मैंने देखा टॉपिक को, इसने कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट चेक किया है कोविड-19 के टाइम पीरियड में, और 12 कंट्रीज का इसने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसने 12 कंट्रीज का डेटा कलेक्ट किया है, और तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम इसके टॉपिक को स्टडी करते हैं। अगर तो हमें ये अंडरस्टैंडेबल लगता है और समझ लगती है इस टॉपिक की, तो हम इसमें ही इसको ही बेस रखते हुए ना अपना डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट टॉपिक जनरेट करेंगे इसकी हेल्प से, इसकी मदद से। देखते हैं इसने कैसे किया है। अच्छा, दिस पेपर एग्जामिन्स हाउ कोविड-19 पेंडेमिक अफेक्ट्स द कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी। उसने सैंपल लिया है जिसमें 8000 के करीब फर्म्स हैं और 12 कंट्रीज जो G12 कंट्रीज हैं उनका डेटा इसने लिया है। अच्छा, और फिर उसने कैसे इसको किया है, उसके रिजल्ट जो निकले हैं वो उसने लिखती। अब हमारा अगला काम ये है कि हमें ये तो पसंद आ गया कि ये जो हमने स्टडी करना है डिविडेंड पॉलिसी को करना है, और हम इसने तो कोविड-19 में इम्पैक्ट देखा है। अच्छा, हम भी कोविड-19 में इम्पैक्ट देख लेते हैं, बट हम ये करते हैं कि हम G12 कंट्रीज, 12 कंट्रीज का डेटा नहीं लेते, हम एशियन कंट्रीज का डेटा ले लेते हैं, या सिर्फ पाकिस्तान का ले सपोज डेटा ले लेते हैं, और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान में भी तो बेतहाशा सेक्टर है, तो हम ऐसा करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर ले लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में पता नहीं डिविडेंड होता है या नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कम ही देखने में आया है कि डिविडेंड बैंकिंग सेक्टर में हो।
तो कोई और सेक्टर लेट्स सपोज चूज कर लेते हैं और उसमें फिर हम इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं, ये भी किया जा सकता है। तो दैट विल मेक दिस न्यू ना। ये मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कर रही हूँ सारी ये एक्सरसाइज आपके सामने? यस मैम। इस तरह ही आपने टॉपिक निकालना है। अगर लेट्स सपोज आपको कोई कहे कि ये जो टॉपिक था, लेट्स सपोज अब मेरा टॉपिक फाइनल मैंने कर लिया है कि द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी ऑन इन कोविड-19 इन विद इन द टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो फिर आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो आप कहेंगे कि लिटरेचर, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द लिटरेचर, तो उसमें हम लोगों को ये स्टडी मिली जो कि की हुई थी किसने, ये हिबा अली ने स्टडी की थी किस साल में, 2022 में। इससे पता चलता है कि ये रिसेंट है, ये पुराना टॉपिक नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो जब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट बना होगा तब से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं डिविडेंड पॉलिसी। लेकिन अगर कोई ये कहे ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, ये नया टॉपिक तो नहीं है, तो आप उससे बताएंगे कि 2022 में फाइनेंस रिसर्च लेटर्स हैं, हिबा अली का जो आर्टिकल था वो कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी पे पब्लिश हुआ था, लेकिन उसमें उसने पाकिस्तान पे फोकस नहीं किया था। उसका जो फोकस था वो G12 कंट्रीज थी। तो वहां से हमें ये गैप आइडेंटिफाई हुआ है। देन इस रेफरेंस को देते हुए जब आप ये बताएंगी ना कि ये दिस इज हाउ आई मेड दिस टॉपिक, तो दैट इज अ क्रेडिबल थिंग, इसको आपका रिसर्च पैनल मानेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैंने गूगल करके टॉपिक निकाला है, तो कभी भी नहीं मानेंगे, वो उधर ही उसको वो एफ है उसका, उसके लिए स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये तरीकाकार नहीं होता ना रिसर्च करने का। ये साइंटिफिक रिसर्च है तो उसका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीजें चलती हैं, और सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो अब लेट्स सपोज अब मुझे ये टॉपिक पसंद आ गया, ये भी मैंने बना लिया कि मैं इसमें क्या मैं वैल्यू एडिशन करूंगी, इसको कैसे मैं वन स्टेप आगे लेके जाऊंगी। तो इसको तो उसके बाद अब मैं ये देखूंगी कि इसने डाटा कैसे कलेक्ट किया। अगर मैंने पाकिस्तान की किसी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए डाटा कलेक्ट करना है तो मैंने कैसे करना होगा। ऑब्वियसली टेक्सटाइल सेक्टर का डिविडेंड पॉलिसी का डाटा तो मुझे एनुअल रिपोर्ट से ही मिलेगा ना। तो अगर एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये सेकेंडरी डेटा होगा। क्वांटिटेटिव हमारी रिसर्च है, सेकेंडरी हमारा डेटा होगा। और फिर अब आगे देख लेते हैं इसकी जो डेटा मेथोडोलॉजी है उस पर आ जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है बेसिकली इसका जो मैं देख रही हूँ। इसने जनाब क्या किया कि सैंपल पीरियड 2015 से 20 तक का लिया। इसने डेटा लिया इस थॉमसन रियूटर्स के डेटाबेस से, इसलिए क्योंकि 13 कंट्रीज का डेटा था। 13 कंट्रीज का डेटा इस तरह नहीं मिलता, ये पेड होता है, तो ये फिर उन्होंने पैसे दिए होंगे, वहां से डेटा निकलवाया होगा। फिर उन्होंने 31,000 कंपनीज का सैंपल लिया और उसको उन्होंने देखा कि 6,000 उसमें से फाइनेंशियल कंपनीज थी, उनको उसे एलिमिनेट कर दिया। आफ्टर क्लीनिंग डुप्लीकेट, इनकम्प्लीट, मिसिंग वैल्यूज 2000 बच गई, 2000 को ड्रॉप कर दिया, रिजल्टिंग इन अ सैंपल ऑफ 22,000 बच गई, जिसमें से 13,000 फर्म जो थी वो डिविडेंड पे नहीं करती थी। तो बाकी जो बच गई वो 8,889 थी फर्म्स। अब ये जो फर्म्स हैं ये पे करती हैं डिविडेंड और ये ओके है, इनमें कोई मसला नहीं है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। फिर इस पे उसने एनालिसिस किया है, ठीक है। तो ये बात है। अब ये देखना ये है कि डिविडेंड जो है उसका डेटा उसने कलेक्ट कैसे किया है, क्या इसके लिए कोई रेशियो उसने कैलकुलेट की है, या उसने किस तरह ये वर्किंग किया है। ये देखो, ये वेरिएबल देख रहे हैं आप लोग, यस मैम। ये देखें, ये DOM लिखा है, डिविडेंड ओमिशंस, ये वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल ये डिविडेंड पॉलिसी को मेजर करने के लिए ये सारे वेरिएबल्स उसने कलेक्ट किए। और डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट किस पे देखा उसने, परफॉर्मेंस पे देखा। तो परफॉर्मेंस को उसने रिटर्न ऑन एसेट से मेजर किया। और कोविड-19 और ये जो सारे वेरिएबल्स देखें, ये लीवरेज, साइज, ये लिक्विडिटी, क्योंकि देखें हर कंट्री का साइज दूसरे से डिफरेंट है, हर इंडस्ट्री में एक कंपनी का साइज दूसरे से डिफरेंट है। तो उसने क्या किया कि इसको उसने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने का मकसद ये होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज वी आर कंपेयरिंग द डिविडेंड पॉलिसीज ऑफ 2 कंट्रीज, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर की या नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की। तो इसलिए उसने इंडस्ट्री को डमी इसलिए लिया और उसने कहा ये सब चीजें जो डमी और ये सारे वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स देने का मकसद ये होता है कि हम ये इस फर्क को निकाल के, इग्नोर करके एज्यूम करते हैं कि ये सारे फर्क बराबर हैं। सारी कंपनीज एक जैसी लीवरेज देती हैं, सब कंपनीज का साइज एक है, सब कंपनीज की लिक्विडिटी ठीक है। सब कंपनीज जो है उन पे जो कंट्री इफेक्ट है या जो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट है उनको हम माइनस करके देख रहे हैं। अगर उनको सबको निकाल के देखें, क्योंकि उसकी वजह से तो कंट्रीज में आपस में फर्क आ जाएगा ना। इन सारी चीजों को हम कांस्टेंट रख के फिर हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी का इन द फर्म्स, G13 फर्म्स में। तो ये जो वेरिएबल है अब वो उसका डेटा इकट्ठा करेगा, डिविडेंड ओमिशंस का ये वेरिएबल है, इसका डेटा इकट्ठा करेगा। इसका डेटा आपने जो सेक्टर चूज किया है उसमें जितनी फर्म्स आती हैं उतनी फर्म्स के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये भी तो मैं मिसाल दे रही हूँ, ये करना नहीं है आप लोगों ने। तो लेट्स सपोज ये 3 वेरिएबल आपने चूज किए कि हम ये 3 लेंगे और उसकी परफॉर्मेंस पे मेजर करने के लिए हम ROA से मेजर करेंगे। तो हर फर्म के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में ये 3 वेरिएबल्स, ये जो चौथा ये और जो कंट्रोल वेरिएबल आप चूज करेंगे, लेट्स सपोज साइज आप पिक करते हैं यहाँ से कि मैं साइज कंट्रोल करूंगा बस, दैट्स इट। तो इस साइज का हर फर्म के लिए इन सारी 4 के 5 वेरिएबल्स का डेटा
फॉर 5 इयर्स मिनिमम 2015 से 2021 तक आप करेंगे और आप फिर कलेक्ट करेंगे और फिर ये देखना है कि क्या ये इसने तो लिख दिया डिविडेंड ओमिशंस, क्या ये डेटा हमें मिलता है, क्या ये हमें एनुअल रिपोर्ट से, पाकिस्तानी एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि हमें मिले ही ना, 20 फर्म्स हो और उसमें से 2 में से डेटा मिले तो फिर तो एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इस तरह दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग अ टॉपिक, इस तरह से किया जाता है टॉपिक फाइंड। समझ में आ रही है इस चीज की? तो अभी आपसे मैं ये कहूंगी कि ये जितनी भी डिटेलिंग मैंने अभी आपको सुनाई है यहाँ पर इस टॉपिक को लेके, इस पे जाने से पहले सिर्फ ये बता दें, मुझे सर्च करके गूगल स्कॉलर पे आज कल तक में बता दें कि आपने डोमेन कौन सी चूज करनी है। अब ये देखो ये डिविडेंड पॉलिसी पे है ना, इससे पहले मैं क्रिप्टो करेंसी पे देख रही थी, उससे पहले मैं ग्रीन फाइनेंस पे देख रही थी, उसके अलावा एथिकल फाइनेंस भी है। तो जो भी एक टॉपिक आप फाइनल करें उसको आप मुझे बता दें कि मैडम हमने इस पे काम करना है, फिर उसके हिसाब से हम कोई ना कोई टॉपिक निकाल लेंगे और ऐसा टॉपिक निकालेंगे जिसपे हमको डेटा भी मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमें डेटा में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, ताकि हम स्मूथली और आसानी से अपना काम कर लें। ओके मैम। ये चीज़ें अब मेरी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, क्या ये आप समझ रहे हैं कि हमारी मेरी मैम ये बात? रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देना। ठीक है, वो तो मैं भेज दूंगी, बट मुझे ये बताएं कि यस मैम। ये इस तरह से होता है टॉपिक, यानी कि रिसर्च में याद रखो कोई भी बात आपने ऐसे नहीं कहते नहीं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये टॉपिक कहाँ से लिया आपने, ये मुझे मैडम ने बताया था, ये बिल्कुल ब्लंडर जवाब है। ये कोई सेंस इसकी नहीं बनती और स्ट्रेट इस पे ग्रेड है, मतलब वो आप वो इतनी इतनी वो इस तरह की ग्रेडिंग होती है। और ग्रिल करने का मकसद ये होता है कि क्या है जो स्टूडेंट ने किया है उसको उसका पता था, क्या उसके सुपरवाइजर ने उसे करके दे दिए। तो ये ऐसा भी होता है, इसलिए वो अच्छी तरह ग्रिल करते हैं स्टूडेंट को कि उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जानने के लिए कि उसको समझ भी है चीज़ों की या उसे कोई समझ नहीं है कि उसने कैसे किया काम। तो बेसिकली आपसे ये उन्हें ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो करें आपको पता हो। लेट्स सपोज अगर आपने टॉपिक दिया है मुझे, तो आप इस पे मुझसे आर्ग्यू कर सकें कि ये जो टॉपिक मैंने दिया है क्यों हम करना चाहते हैं, इसमें क्या चीज़ नहीं है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ये जो मैं बोल रही हूँ ये यू शुड टेल। तो ये दिस इज एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, इसको इसको ना अब आप फॉलो कर लें, आप वो चीज़ देखें जो कि आपको आसान लगती है। तो एक कोई टॉपिक म्यूचुअली अपनी इवेंट से कोई एक टॉपिक मुझे बता दें कि ये एरिया है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ग्रीन फाइनेंस पे काम करना चाहते हैं, या हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम करना चाहते हैं, या हम लेट्स सपोज क्रिप्टो करेंसी पे काम करना चाहते हैं, या हम इन्वेस्टर बिहेवियर पे काम करना चाहते हैं। तो आप अगर मुझे कल तक ये बता दें तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर लेट्स सपोज मुझे आप नहीं कहते कि आप नहीं करना और मैंने बताना है, तो ये भी मुझे बता दें, तो 1 से 2 दिन में आई फाइनलाइज योर टॉपिक। ठीक है, क्योंकि वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम। मुझे लगता है अगला हफ्ता भी ऑनलाइन है, तो वो भी फिर इसी तरह जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि ये जो टाइम है जो घर पे थोड़ा सा सर्च करके और अपना काम शुरू कर दिया जाए। राइट। ठीक है, जी मैम। और ये जो फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन हो कि अगर ये इसमें तो देखें जैसे उसने पूरा आर्टिकल दे दिया ना। अब लेट्स सपोज मैंने ये जो आर्टिकल था ये रिसर्च आर्टिकल था जिसको हमने जिसमें वही 5 के 5 स्टेप जो हम डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका लिटरेचर, ये देखें लिटरेचर लिटरेचर भी था यहाँ पर भी मैंने लिखा था। समटाइम्स दोनों मिक्स होती हैं चीज़ें, समटाइम्स अलग भी दिया होता है, इसमें उसने इकट्ठा ही दे दिया है। फिर उसके बाद तीसरा ये डेटा मेथोडोलॉजी और उसकी एनालिसिस ये सारा दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एंड में कंक्लूजन दिया होगा, ये एनालिसिस है सारे का सारा जो बता रही हूँ मैं, और उसके बाद एंड में उन्होंने कंक्लूजन दिया होगा ये कंक्लूजन। ये इस किस्म के जो आर्टिकल हैं ये रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। आपने भी इसी तरह का लिखना है, 5 स्टेप्स वाला, लेकिन वो रिपोर्ट होगी। ये छोटा है ना, ये लेंथ में छोटा है क्योंकि आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ही होती है 5 से 6,000 लफ्जों का होता है। तो आपने प्रोजेक्ट लिखना है, उसमें कम से कम 35 से 40 पेज होते हैं। तो आपके जो प्रोजेक्ट है रिपोर्ट ज़रा बड़ी होगी क्योंकि उसमें आप ज़्यादा डीप और ज़्यादा लिखेंगे। ये छोटा होता है आर्टिकल, ये आर्टिकल है, आपका प्रोजेक्ट है, तो ये भी फ़र्क है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये इस तरह से टॉपिक फाइंड करें, इस तरह गूगल पे जाके लिखेंगे तो दैट इज़ नॉट द वे, वो तरीका नहीं है टॉपिक लिखने का। क्योंकि जब आपसे वो सवाल करेंगे कि कैसे आपने टॉपिक चूज़ किया, इसमें क्या नया है, इसको करने की क्यों ज़रूरत है, ये सारी बातें फिर तब बता सकते हैं ना जब आपने इस तरह की वर्किंग की होगी।
तो एक दफा साइमा, अगर आप सुन रही हैं या आप जो भी आप में से अपने अपने तौर पे इस तरह से कोई एक एक टॉपिक प्रपोज करें, ताकि फिर हम उसमें से एक फाइनल कर लें अब और काम शुरू करें। फिर नेक्स्ट ये डिस्कस करें कि अब पहला स्टेप क्या करना है, किस तरह से काम करना शुरू करना है। ओके मैम। ठीक है, तो मुझे कब तक फिर बताओगे कि हमारा ये इस टॉपिक पे हमने काम करना है? तो अब आप बताएंगे इसमें फर्दर हम इस देखो, अगर आप मुझे ये बताएंगे ना कि मैडम हमने क्रिप्टो करेंसी पे काम करना है, तो लेट्स सपोज ये जो क्रिप्टो करेंसी है, दिस इज योर टॉपिक। फिर इसका अगला काम ये है कि हमने टाइटल डिसाइड करना है, द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, दिस विल बी आवर टाइटल। यानी कि जो एरिया होता है ना, एरिया डोमेन, उसको मैं टॉपिक कह रही हूँ। और उस एरिया को जब हम स्पेसिफाई करते हैं ना कि हमारा क्वेश्चन क्या है इस एरिया में जिसपे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइटल। तो फिर हम टाइटल डिसाइड करेंगे। अभी आप मुझे सिर्फ टॉपिक दे दें। मैम कल तक आपको टॉपिक यानी मिल जाएगा। चलें, बस सही है। आप ये फिक्र ना करेंगे मुश्किल लग रहा है। फॉर एग्जांपल इन केस अगर आप एथिकल फाइनेंस भी चूज करते हैं, आपको ये समझ होनी चाहिए कि एथिकल फाइनेंस होता क्या है। उसमें से टॉपिक में से टाइटल कैसे निकालना है वो आपको मैं गाइड करूंगी, डोंट वरी फॉर दैट। उसमें हम आसानी से ऐसी चीज रखेंगे जो डुएबल हो और हम आसानी से उसको कर सकें। सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके ठीक है, तो इसको मैं अभी कंक्लूड कर रही हूँ। और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब नेक्स्ट में आप मुझे बताएंगे ना, जिस दिन जैसे ही मुझे साइमा का मैसेज आएगा या ग्रुप में आप में से किसी का मैसेज आएगा कि दिस इज आवर टॉपिक, ये हमने म्यूचुअली डिसाइड करके फाइनल कर लिया है, उसके बाद मैं आपको टाइटल में हेल्प करूंगी। हम एक टाइटल डिसाइड करेंगे और फिर हम फौरन से अपना काम शुरू कर देंगे। देखिए ना, ये जो प्री प्लानिंग है ना, इससे हमारा आगे काम आसान हो जाएगा। देखो, आधा काम करके जब तीसरे चैप्टर पे आप पहुंचे और आपको पता चले कि ये तो डेटा ही नहीं मिल सकता, हम एनालिसिस किस पे करेंगे फिर? तो जब डाटा ही नहीं मिल सकता तो उसका मतलब है कि पूरे 3 जो चैप्टर लिखे थे वो ज़ाया हो जाएंगे, उस एफर्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर नहीं है कि पहले पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा जाए और फिर काम शुरू किया जाए, कि जब हमें ये पता हो कि डाटा भी मिल सकता है और हम अपना टॉपिक भी हमारा न्यू है, सब चीज़ें इसमें ठीक हैं, और फिर हम उस पर काम स्टार्ट करें, ताकि देयर शुड बी नो लुकिंग वे बैक, वो दोबारा पीछे मुड़ के ना देखें फिर और आगे ही चलें फिर। यस मैम ठीक है। चलो फिर कल में मुझे second आप कंफर्म करेंगी, तो देन आई विल गाइड यू कि हमने नेक्स्ट में क्या करना है। और मेरे ख्याल है कि अगर हम इस तरह से डिस्कशन करके एटलीस्ट टॉपिक फाइनल करके थोड़ा बहुत काम शुरू कर दें, ताकि जब आप वापस आएँ तो कुछ ना कुछ हमारा स्टार्ट हो चुका हो, बजाय इसके कि जब आप आएँ तो फिर हम दोबारा से डिस्कशन कर रहे हो। नो मैम ठीक है। कल मिल जाएगा टॉपिक। चलें, ठीक है। ठीक है, फिर मैं शेयर कर देती हूँ ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी। गुड लक फॉर दैट टॉपिक। और होपफुली जो भी आपको एरिया बेटर लग रहा है, उसकी समझ आ रही है ना, फॉर एग्जांपल कि क्या है ये एरिया, क्या क्या रहा है। जब मिसाल के तौर पर क्रिप्टो करेंसी क्या है, इज लाइक जैसे स्टॉक मार्केट है, इस तरह डिजिटल करेंसी मार्केट है, ये है। और इसमें क्या है, डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, डिजिटल कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। इस चीज़ की बस समझ होनी चाहिए। अगर समझ है तो आगे टाइटल हमारा डिसाइड करना और आपको क्रिप्टो बता। करेंसी आसान ही रह जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये क्रिप्टो करेंसी। हाँ, ये बात तो है। आप एक दफ़ा डिस्कशन कर लेना अपने तौर पे अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, सब मैम सब थोड़ी का बहुत कंसेंसस नॉलेज हो। मुझे भी है, सॉरी। बहुत नॉलेज है इसकी क्रिप्टो करेंसी की, तो ये इजी हो जाएगा। आप एक दफ़ा सब मिलके डिस्कशन कर लें इस पे, ग्रुप पे आपस में बात कर लें। अगर आप यू आर ओके विद दैट, तो आई एम ओके विद व्हाटएवर टॉपिक यू विल प्रपोज। आप जो भी जिस टॉपिक पे भी मुझे कहेंगे, हम उस पे ही काम शुरू कर देंगे, उस पे ही हम वर्किंग, वही दैट विल मेक आवर पाथ। फिर बात ये है ना कि बार-बार फिर हमने ये नहीं देखना कि कौन से वो टॉपिक अच्छा था या दूसरा अच्छा था। एक दफ़ा वंस वी विल डिसाइड, तो फिर उससे हम हटेंगे नहीं, फिर उसी पे आगे हमने कुछ रास्ता निकालना है इंशाल्लाह। जी मैम। एक दफ़ा बस थोड़ा सा अभी एकदम से नहीं करो ना, थोड़ा सा आपस में ज़रा एक दफ़ा उस पे डिस्कस कर लो, ताकि हर एक बंदा क्लियर हो उस पे कि यही करना है। बाद में फिर इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज करने का टाइम नहीं होगा। चलें, ठीक है। थोड़ा सा अगर लेट्स सपोज किसी को इस चीज़ की समझ नहीं है ग्रुप में, एंड यू कैन गाइड देम, तो आप उन्हें गाइड करके अपने कन्विंस कर लें, तो गुड टू गो है। ठीक है, तो एक दफ़ा ज़रा सब आपस में उसमें म्यूचुअल कंसेंसस से कर लो ना एक दफ़ा डिस्कशन, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और अगर किसी को नहीं समझ तो उसको गाइड करें, ताकि उसको वो भी सेम पेज पे आ जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रेजेंटेशन तो आप सबने देनी है ना। जी जी मैम। तो ये बात है। तो फिर इंशाल्लाह आप मुझे कल तक ये कंफर्म करें, फिर हम एक मीटिंग करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या टॉपिक होना चाहिए। फिर आई विल ब्रीफ यू कि किस तरह से टाइटल को फाइनल करना है। चलें, ठीक है। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज। हाफिज।